हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10th के साइंस के लिए एक मॉडल सेट को देखने वाले हैं। वीकली टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 16 रहेगा। 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ध्यान से देखिएगा। ये एक अभिक्रिया है, यानी कि आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम, दोनों मिलकर क्या बना ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन। यानी ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। आयरन ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को विस्थापित कर दिया है। जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को विस्थापित कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर दिया है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है ना, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन जो है, आयरन को एल्यूमिनियम ने विस्थापित कर दिया है, यानी कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। याद रखिएगा, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उसके बाद होता है सोडियम। याद रखिएगा, उसके बाद होता है कैल्शियम। यानी कि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सोडियम से, फिर कैल्शियम से सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, और मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है, फिर एल्यूमिनियम जो है जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, और जिंक जो है वो आयरन से अभिक्रियाशील है। ध्यान से देखिएगा, जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को विस्थापित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी कि लोहा चूर्ण यानी कि आयरन पर अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डाला जाएगा तो क्या होगा ना, आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl2 क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अभिक्रिया को लिख लीजिएगा, Fe प्लस HCl। ठीक है, क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान से इसको हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है, देखिए Cl2 है, यहाँ पर Cl है, इसलिए यहाँ पर 2 देना होगा। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। आयरन ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, तो क्या बना ना, पीबी के देखिए, ये पीबी यानी कि लेड ऑक्साइड है, आयरन नहीं, PbO यानी कि पीबी यानी कि लेड होता है। ठीक है, यानी कि PbO यानी कि लेड ऑक्साइड। ठीक है, प्लस C यानी कि कार्बन है, क्या बना, Pb यानी कि लेड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन ऑप्शन ए को देखिए, यानी कि 1 को देखिए। शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन का हटना, यानी कि जो ऑक्सीजन है उससे हट जाना। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना यानी कि अपचयित हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, शीशा अपचयित हो रहा है। देखिए PbO है, यानी कि क्या हो रहा है ना, जो लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, PbO है, यहाँ पर Pb हो गया है,
यानी कि ऑक्सीजन हट गया, यानी कि लेड जो ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन जो 1 है वो गलत है, ठीक है। शीशा अपचयित हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयित यानी कि ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए CO2 ये गलत है, बल्कि क्या है ना, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर CO2 हो गया है, यानी कि जो कार्बन है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कि CO2 हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि ऑप्शन जो 2 है ये भी गलत है, ऑप्शन 3 जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 सही है, ऑप्शन 1 और 2 गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, यानी कि 1 और 2 जो है वो असत्य है, यानी कि ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, 1 और 2 जो होगा वो असत्य होगा, 1 और 2 असत्य होगा और 3 और 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट है, ठीक है। एक अभिक्रिया दिया गया है, बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए संयोजन है, विस्थापन है, अवक्षेपण है या द्विविस्थापन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। BaCl2 है, यहाँ पर देखिए BaCl2 था, यहाँ पर BaSO4 हो गया, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड था, बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम सल्फेट था, सोडियम क्लोराइड होगा, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ना, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, अभिक्रिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है क्या ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा। तो देखिए CaO प्लस H2O यानी कि दो अभिकर्मक क्या बना, एकल उत्पाद बना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना। यानी कि जब क्या होता है, जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ये एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, अभिक्रिया Fe यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, FeSO4 बना और कॉपर बना। यानी कि जो देखिए ध्यान से, Fe था यहाँ पर FeSO4 हो गया और कॉपर था यानी कि कॉपर सल्फेट था। ये जो FeN है, Fe जो है मतलब आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, जो कॉपर है वो विस्थापित हो गया है आयरन से, यानी कि जो आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, जिसके चलते आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। यानी कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है एक, ठीक है। यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना ना, आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर,
यानी कि जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2H2 प्लस O2 यानी कि 2H2O बना, यानी कि H2 प्लस O2 क्या बना, जल बना, यानी कि H2O। इसको हमने बैलेंस करेंगे, देखिए H2 है, यहाँ पर भी H2 है, लेकिन यहाँ पर O है इसलिए मैंने 2 दिया, तो यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। देखो जो श्वसन होता है ना, श्वसन जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो श्वसन जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी क्या होती है ना, ऊष्मा की आवश्यकता होती है लेकिन यहाँ पर ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए 11 को देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। वृक्क यानी कि किडनी। पोषण, शोषण, उत्सर्जन या परिवहन, यानी कि राइट आंसर उत्सर्जन होगा। ठीक है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है ना, उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है ना, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है ना, नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, कौन ना, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन का कर पाते हैं, वसा का कर पाते हैं, यानी कि सेलुलोज का नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज का कौन पाचन करते हैं, पादप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है ना, श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, उत्सर्जन आदि, ये सब जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या क्या ना, श्वसन अनिवार्य है, पोषण, वृद्धि, गति, उत्सर्जन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव प्रक्रम क्या है। जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों। देखो, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण ये जीवन के लिए अनिवार्य है, शोषण ये जीवन के लिए अनिवार्य है, उत्सर्जन तथा वहन जैव प्रक्रम के उदाहरण है, क्योंकि ये सब जीवन के लिए अनिवार्य है। जनन भी सजीवों से संबंधित है, परंतु ये प्रक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, अतः इन्हें जैव प्रक्रम नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है ना। देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, फिर देखिए, पादप कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध, या तो जड़ों द्वारा या फिर आसपास के वातावरण के द्वारा। फिर देखिए, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। ठीक है, फिर देखिए,
पर्याप्त CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और देखिए स्वपोषी पोषण के उप उत्पाद स्टार्च यानी कि शर्करा जो कि ग्लूकोज होता है, जल तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे पर्णहरित पत्ती के हरित लावक से प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से प्राप्त करता है ना, वायुमंडल से प्राप्त करता है। जल कहाँ से पौधा प्राप्त करता है, मृदा से प्राप्त करता है। और जो पर्णहरित होता है वह पत्ती के हरित लावक से, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसको पौधा कहाँ से प्राप्त करता है ना, पत्ती के हरित लावक से। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूल होते हैं ना, बड़ी चौड़ी सतह, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, पतली संरचना, रंध्र यानी कि स्टोमेटा जो पत्तियों के सतह पर जो छिद्र होता है उसी को रंध्र कहा जाता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, फिर नसों का जाल या कोशिकाओं के जाल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर और लसिका में अंतर बताएं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रुधिर और लसिका में अंतर बताएं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।